बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग हफमैन कोडिंग पढ़ेंगे। हफमैन कोडिंग हफमैन कोडिंग और हफमैन एल्गोरिथम एक ही बात है। चले हम आगे स्टार्ट करते हैं। हफमैन कोड ये एक बाइनरी ट्री की तरह होता है कि यहाँ पे ना आपको डाटा को ऑर्गेनाइज करना और इस तरह डाटा को फाइंड करना आसानी से मिल जाए, इसलिए इसे हफमैन के जो साइंटिस्ट है उसका नाम हफमैन, इसलिए 1952 में डेविड हफमैन ने इसे इंट्रोड्यूस किया था और इसने इसे 19 वो भी मिला था नोबेल अवार्ड भी। अच्छा, अब आप किस तरह होता है ये। अब आप ना ये हफमैन कोडिंग सबसे कुछ लोगों को समझ नहीं आती, कुछ लोगों को समझ आ जाती है। अब देखें, यहाँ पे लिखा होगा ए के आगे 10 लिखा हुआ है। माउस ना बताइए। ए के आगे 10 लिखा हुआ है, E15 लिखा हुआ है, I12 लिखा हुआ है, S3 लिखा हुआ है, T4 लिखा हुआ है, SP13 लिखा है, X3। ये पता क्या होता है कि जिस तरह देखिए हसन है, हसन में एच कितनी दफ़ा आता है? एक दफ़ा। ए कितनी दफ़ा आता है? दो दफ़ा। एस कितनी दफ़ा आता है? दो दफ़ा। और एन कितनी दफ़ा आता है? एक दफ़ा। ये ना उसकी फ्रीक्वेंसी की कितनी दफ़ा वो रिपीट होता है। यहाँ पे ये नाम होगा उसमें ना ए ना 10 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो मैंने 10 दफ़ा लिख दिया। ई 15 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 15 दफ़ा लिख दिया। आई 12 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 12 दफ़ा लिख दिया। एस 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 3 दफ़ा लिख दिया। टी 4 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 4 दफ़ा लिख दिया। एस पी 13 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 13 दफ़ा लिख दिया। एक्स 1 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 1 दफ़ा लिख दिया। अब ये हमने निकाल दी इसकी कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी। कैरेक्टर जो इसमें आप अपना नाम लिख लें, इसमें जैसे मैंने किसी का नाम होगा अली, अली में ए कितने दफ़ा आता है? एक दफ़ा। आल कितने दफ़ा आता है? एक दफ़ा। आई कितने दफ़ा आता है? एक दफ़ा। इस तरह आप अपनी तरफ लिख दें। फिर हमें करना है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग यहाँ पे मिनिमम से मैक्सिमम जाती है कि जो छोटा होगा ना, जो वो सबसे छोटा होगा वो सबसे आखिर पे होगा, और ना सबसे बड़ा वाला सबसे टॉप पे होगा। ये डिसेंडिंग ऑर्डर कर लें, ये असेंडिंग, ये अपनी मर्जी होती है, नहीं कोई ऑर्डर फॉलो करना है। अब आपसे पूछ जाएगा कि मिनिमम प्रायोरिटी क्यू और मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू। मिनिमम प्रायोरिटी क्यू होती है कि जो छोटे से स्टार्ट होती है, मैक्सिमम बड़े से बड़े वाले। अब देखिए यहाँ पे X1 S3, बस हमने साथ साथ यहाँ देखिए X1 लिखा हुआ है, X1 लिख दिया। एस के साथ 3 लिखा हुआ है, S3 लिख दिया। टी लिखना है, T4 था, T4 लिख दिया। ए था, A10 लिखना, A10 लिख दिया। आई था, I12 था, I12 लिख दिया। एस पी था, 13 था, SP13 लिख दिया। ई 15 था, 15 लिख दिया। ये वो है नंबर जो फ्रीक्वेंसी के, मतलब कि आपके नाम में कितनी दफ़ा वो लेटर आता है। यहाँ पे ये 3 दफ़ा आया हुआ है, इसलिए ये इनके साथ लिख दिया। हम बना रहे हैं मिनिमम प्रायोरिटी क्यू, इस तरह आपने भी बना देना, ठीक। चलें, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना X1 और S3, 1 + 3 क्या होता है? 4, 4 लिख दिया। अब हमने कोई नाम ना इंट्रोड्यूस करना है। ये कोई कुछ लोग टी इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ लोग डेल्टा इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ लोग डॉलर यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे इतना टी यूज़ किया हुआ है। देखिए 3 + 1 पिछले में हमने किया, 3 + 1 4, उन दोनों को ऐड करके यहाँ पे आ गया, जब मैंने डॉलर लिख दिया, $4 आ गया। यहाँ पे समझ आइए आप लोग, इन दोनों को ऐड किया तो मैंने डॉलर का साइन डाल के $4 हो गया। अब बाकी बचा ये T4, A10, I12, SP13 और E15। इन्हें देखिए, अब सबसे छोटा इनमें से कौन सा है? सबसे छोटा ये छोटा है, 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 ये छोटा है। अब अल्फ़ाबेट को ना देखें, आप नंबर को देखें। 4, 4, 10, 12, 13, 15। इन दोनों में सबसे छोटा ये। अब नीचे वालों को ना देखिए, नीचे वाला इसके मर्ज हो गया। ये इन दोनों में सबसे छोटा कौन है? ये दोनों बराबर है, इन दोनों को ऐड कर दो। 4 और 4 8 हो गए। तो हम लोग डॉलर के साइन डालेंगे, डॉलर का साइन डालेंगे और 8 लिख देंगे। ठीक हो गया, डॉलर का साइन डाला, 8 लिख दिया। अब इनमें सबसे छोटा कौन सा नंबर है? 8। ठीक है, ये हम अल्फ़ाबेट ना देखेंगे, ए आई एस पी या ई ना देखिए, अब नंबर देखेंगे, इनके साथ नंबर कौन कौन से लगे हैं। अब देखिए ए लगा हुआ है तो 10, तो 10 के साथ ये सबसे छोटा कौन सा है? 8, 8 है ना, तो 8 और 10 को ऐड कर दिया। 8 और 10 कितने हो गए? 18। 8 और 10 18 हो गए। अब 18 सबसे बड़ा हो गया। अब हम लोग 12, 13, 15, 18 सबसे बड़ा है। अब मिनिमम प्रायोरिटी क्यू बना रहे हैं, तो 12 और 13 को ऐड करेंगे, वो कितने हो जाएंगे? 25। 25 हो गए।
अब ना देखेंगे कि 15 बड़ा है या 18 बड़ा है या 25। इन तीनों से अब कुछ लोग देख रहे होंगे नीचे वाला, नीचे वाला नहीं देखिए, हम ऊपर नंबर देखें। 18 बड़ा है ना 15 से, जी बड़ा है। 25 बड़ा है ना 80 15 से, तो बड़ा है। तो अब सबसे छोटा कौन सा है? 15। 15 प्लस 18 कितना हो गया मेरे यहाँ से? 15 15 30 30 33 हो गया। अब 33 आ गया, देखें 33 आ गया। अब 33 और 25 को ऐड करेंगे, इससे छोटा कौन सा? 25। 25 और 33 को ऐड किया कितना हो गया मेरे? 58 हो गया। ये आंसर आ गया। इस तरह टेबल बनता है। ये मिनिमम क्वालिटी क्यू, मैक्सिमम में आप बड़े वाले नंबर को ऐड किया करेंगे। अच्छा जी, अब अपने राइट साइड पे जितने भी नंबर आ रहे हैं ना आपके, ये देखिए राइट साइड पे जितने भी नंबर आ रहे हैं, सॉरी सॉरी, ये माउस को कहाँ चले गए। हाँ, राइट साइड में देखिए, यहाँ पे ये जितने भी नंबर आ रहे हैं इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे, ये जी यहाँ पे सब में 1 लिख दें, यहाँ भी 1 लिख दें। यहाँ लेफ्ट साइड वाले में 0 0, लेफ्ट साइड में 0 0, राइट साइड में 1 1 1 1, लेफ्ट साइड में 0 0। ठीक हो गया, ये सारा बाहर लिख दिया मैंने। ठीक, अब आ गया आपके पास ये देखिए, ये आपने करेक्टर में कर दिया फ्रीक्वेंसी। अब आपके पास ना, आपने मैंने ये आपको कहा था ना राइट साइड पे सब 1 लिखना है, आपने लिख दिया। लेफ्ट साइड पे 0 0 लिखना है, 0 0 लिख दिया। अब देखिए ये आई आप निकाल रहा हूँ, आई को निकाल रहा हूँ। आई किधर गया? आई इधर। देखिए 1 0 2 0, 2 इसका कोड हो गया। अब देखिए आपने जाना हो एसपी पे, एसपी की तरह है यहाँ पे 0 1, 0 1 लिख दिया। मतलब कि आप अब देखिए, आपने कोई भी नंबर में समझ लो ए लिखना है, ए किधर गया हमारा? 1 1 और 1, 3 जगह 1 लिखेंगे, इसका कोड आ जाएगा। ये इस तरह हम लोग इसके कोड निकालते हैं। ये इसका कोड ये इसका कोड है, लेकिन ये पेपर में पूछा नहीं जाता। ये आपको ज़्यादातर ये आपको पता है कि इसमें न्यू नोड बनाना कैसे है। न्यू नोड के लेफ्ट में रख दो न्यू नोड। न्यू जिस तरह हमने अभी अपने नोड के स्ट्रक्चर बनाने सीखे थे ना, ये उसी के तरह है कि नोड के डाटा में राइट में क्या रखना है, लेफ्ट में क्या रखना है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लीजिए। थैंक यू।